हेलो डिवाइन सोल्स, आज हम जानेंगे क्राउन चक्रा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। क्राउन चक्रा की बेसिक जानकारी जो है वो मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आपको दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको क्राउन चक्रा की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। क्राउन चक्रा के महत्वपूर्ण क्या है? क्राउन चक्रा आत्मानुभूति और ईश्वर की अनुभूति, शिवत्व की अवस्था, या हम कह सकते हैं पूर्ण चैतन्य की अवस्था, जिसमें क्राउन चक्रा यानी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल फूल का जब खुलना होता है तो हम यूनिवर्स से, डिवाइन से पूर्णतः कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो माना जाता है कि मानव जब अपने मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पूर्णतः कार्य कर लेता है, उसे पूर्णतः अच्छे से एक्टिवेट कर लेता है, तो आज्ञा चक्र पर आने के बाद उसे सब कुछ अनुभूति होने लगती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो क्राउन चक्रा पर कार्य ना करने से भी धीरे धीरे फ्लो उसकी ओर बढ़ते रहता है, क्योंकि जब हमारे सारे चक्रा सक्रिय हैं तो एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ेगी ही। जैसे ही ये चक्र सक्रिय होता है, क्राउन चक्र आपका सक्रिय होता है, तो आपका ऊर्जा के संबंध घनिष्ठ होने लगता है, आपको और अधिक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। किस बात से, कहाँ से क्या नकारात्मकता आ रही है, आप सब कुछ अनुभव करने लगते हैं। यहाँ तक कि आप जो भोजन करते हैं उसमें भी अगर कोई नकारात्मकता है तो आपको आभास हो जाएगा कि वह भोजन खाने योग्य है या नहीं है। और पुरानी जितनी भी आपकी सोच होती है, पुराने जितने दर्द होते हैं, वो धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म होने लगते हैं। आप वर्तमान में पूर्णतः जीने लगते हैं। जब क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्र चक्र सक्रिय होने लगता है, तब मनुष्य को हर पल में आभास होता है कि जो कुछ जीवन में हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है। वो एक बहती नदी की तरह अविरल बहते चले जाता है, जो उसका दिल चाहता है करने के लिए, अपनी अनंत की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करता है। किसी के भी रोकने से वह रुकता नहीं है। और इस चक्र में जागृत चेतना इतना फ्लो बढ़ा देती है कि इंसान साक्षी भाव में रहने लगता है, यानी उसे परमात्मा की जो प्राप्ति की अनुभूति होती है वो होने लगती है। सहस्त्र चक्र यानी कि क्राउन चक्र में कहते हैं कि 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसी उसकी आकृति होती है। तो जिस तरह कीचड़ में रह के कमल के फूल को कीचड़ की कोई अनुभूति नहीं होती, कोई भी कीचड़ या गंदगी उसके अच्छाई को ख़त्म नहीं कर सकती है, उसी प्रकार जब क्राउन चक्र की पावर मजबूत हो जाती है, वो बहुत अच्छे से सक्रिय हो जाता है, तो मनुष्य उसी कमल की भांति हो जाता है कि आसपास उसके वातावरण में चाहे कोई भी बुराई हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी भी नकारात्मकता का, किसी भी बात का कोई अभाव प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। वो एक रूप हो जाता है, ईश्वर में हमेशा उसका ध्यान रहता है, उस अनंत चेतना से उसका मन जुड़ा रहता है। क्राउन चक्र के लिए जो क्रिस्टल हेल्पफुल होते हैं वो होते हैं क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट। इन्हें आप किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं, जैसे माला, ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट, या अपने पास रख सकते हैं। इसका टंबल यूज़ कर सकते हैं, इसका रॉ अपने पास रख सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सिर्फ क्रिस्टल धारण करने से नहीं होगा, आपको हर अपनी चक्रा पर काम करना होगा। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक आप अपने हर चक्रा पर अच्छे से कार्य कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्राउन चक्रा के लिए ओम चैंटिंग कीजिए और अफर्मेशन चैंट करते रहिए। अफर्मेशन चैंट करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह प्रातः उठने के बाद या रात को सोने से पहले। ये स्थिति वो स्थिति होती है जब हमारे दिमाग में विचारों की भगदड़ नहीं होती है, हमारा दिल दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। तो उस समय में हम जो भी माइंड में डालते हैं वह सारा दिन हमारे दिल दिमाग में चलता है और वह चीज़ें उसी तरह कार्य करने लगती है और जो हम जीवन में चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो अब जानते हैं सहस्त्रार चक्र के लिए कुछ अफर्मेशंस।
मैं प्रकृति से जुड़ा रहता हूँ। मैं प्रकृति से जुड़ी रहती हूँ। मैं हमेशा आनंदित रहती हूँ या मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ। मैं अपने जीवन के महानतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के महानतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैं परमात्मा का एक हिस्सा हूँ और हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती हूँ। मैं परमात्मा का एक हिस्सा हूँ और हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती हूँ। मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति मौजूद है। मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति मौजूद है। मैं उसका सम्मान करती हूँ। मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। मैं परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझ सकती हूँ। मैं परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझ सकती हूँ। मेरा जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है और मैं हर पल अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरा जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है और मैं हर पल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही हूँ। इस तरह के कुछ अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में अफर्मेशंस मैंने आपको दूसरी वीडियो में दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और 21 डेज तक लगातार आपको जिस चक्र पर कार्य करना है उससे संबंधित अफर्मेशंस आपको ज़रूर बोलनी चाहिए। कम से कम 21 दिन 40 दिन कोई भी मंत्र अफर्मेशन जब हम करते हैं तो वो बहुत ही पावरफुली तरीके से काम करती है। आप जब भी अपने क्राउन चक्र को जागृत करने हेतु या अपने क्राउन चक्र पर कार्य करना चाहें तब सबसे पहले नीचे की सभी चक्र पर कार्य करिए और उसके बाद जब क्राउन चक्र पर कार्य करें तो हमेशा साक्षी भाव में रहें। अपने से बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, कभी झूठ ना बोलें, सच के साथ रहें, ईमानदारी के साथ अपना काम करें। बड़े जो आपके होते हैं उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा सोच अपनी सकारात्मक रखिए। वर्तमान में जीवन जीने की कोशिश करिए। भूतकाल की बातें जो पास्ट में बीत चुकी है उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप खिचड़ी मुद्रा बनाकर भी चक्र पर कार्य कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी इसके पूर्व के वीडियो में मैंने दी है, तो आप क्राउन चक्र वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए। हमारे शरीर के 7 चक्र जो होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है। प्रथम 6 चक्रों को जागृत करने के लिए अलग अलग मंत्र होता है, किंतु क्राउन चक्र के लिए ओम मंत्र की चैंटिंग करना पर्याप्त माना जाता है, जिसे हम तीसरी आँख के मंत्र के लिए भी प्रयोग करते हैं। शिवो अहम के द्वारा भी चक्र जागरण करने में हमें सहायता मिलती है। शिवो अहम मंत्र के द्वारा आप क्राउन चक्र पर कार्य करेंगे तो आपको उच्च कोटि का अनुभव प्राप्त हो सकता है। अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी उस माध्यम से आप केवल न अपने ही चक्रों के बारे में जान सकते हैं, अपितु दूसरों के, आपके साथ के लोगों के भी चक्रा को समझ सकते हैं लक्षणों के माध्यम से। जैसे मैंने हर चक्रा के लिए अलग अलग बताया है। अगर पैर से जुड़ी समस्या है, कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी में नीचे से समस्या है, जहाँ से हमारा मूलाधार चक्र होता है, तो हमें ये मानना है कि सामने वाले को या आपको स्वयं को मूलाधार चक्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी तरह हर चक्र के लिए मैंने आपको अलग अलग लक्षण बताए हैं। जैसे क्राउन चक्र के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग चिंता से घिरे होते हैं, परिणाम स्वरूप उनके सिर से संबंधित कई तरह की परेशानी हो जाती है। वे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, परिणाम स्वरूप वो बात बात पे परेशान हो जाते हैं, बीमार होने लगते हैं। उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं उन पर हावी हो जाती है। ऐसे लोग दूसरों पर अपना आधिपत्य जताकर, उनको नीचा दिखाकर स्वयं को शक्तिशाली महसूस करते हैं। जो लोग दिखावटों में, आडंबरों में विश्वास करने वाले होते हैं,
अपने विचारों अथवा मान्यताओं को लेकर अत्यंत कट्टर होते हैं। स्वार्थ, लालच, घृणा, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों को नीचा दिखाना, बड़बोले होना, लोगों को का यह चक्र ऐसे कंडीशन में असंतुलित होता है। स्वार्थवश भ्रष्टाचार करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, किसी का अपमान करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यह बताती हैं कि इनका जो क्राउन चक्र है वो असंतुलित है, कभी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, कभी उसमें ऊर्जा का स्तर कम है। पर इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसके पूरे पंखुड़ियाँ जो कमल की है वो खुली हुई हैं। वहीं जैसे जैसे आपके क्राउन चक्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है तो उसका लक्षण आपको क्या दिखेगा? सर में हमेशा हल्की एक झुंझुनाहट सी होगी, जैसे कुछ चींटियां आपके सर पर चल रही हो, या हल्का सा दर्द महसूस होगा। पुरानी जो भी बातें हैं वो आपको सोचने का मन नहीं होगा, आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करोगे। आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ने लगेगी और हमेशा आप चाहेंगे कि यूनिवर्स से आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन बने। हमेशा आप नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करोगे और आप अपने आसपास हमेशा एक शांत शुद्ध वातावरण चाहेंगे और हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ब्रह्मांड से मेरा पूरी तरह कनेक्शन बन जाए और कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो हमेशा आपका ध्यान फिर अपने आप पे लगा रहेगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है या आपके जीवन में क्या हो रहा है। कोई भी आपके जीवन से आएगा चला जाएगा, आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य किसी भी चीज़ से जब आपको कोई फर्क ना पड़े, सिर्फ आप हर समय जानने की चाहत में रहे कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, मेरा वजूद क्या है, क्यों है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे उस अनंत चेतना से जुड़ना है, मुझे ब्रह्मांड से संवाद करना है। तो ये सारे लक्षण आपको बताएंगे कि ये सब क्राउन चक्र के लक्षण हैं। तो इस तरीके से सारी जानकारी मैंने सभी चक्राओं पर आपको दी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने बाकी के भी सारे वीडियोस देखे होंगे। हर चक्र की मैंने आपको बेसिक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, अफर्मेशंस का वीडियो दिया है। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप अपने जीवन में पूर्णतः परिवर्तन ला सके, अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सके, जीवन में आपके हर तरह की सफलता आपको प्राप्त हो सके। आपने ईश्वर को देखा है, चाहे आप जीसस को देखें, चाहे आप साईं बाबा को देखें, गॉड गॉडेस को देखें, आप देखते हैं कि उनके पीछे एक ऊर्जा जगमगाते रहती है, एक रोशनी जगमगाते रहती है। वैसे ही जब हम अध्यात्म से पूर्णतः जुड़ जाते हैं, हमारे साथ सभी चक्राओं पे ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तो हमारा ऑरा भी बढ़ता है, हमारा भी तेज बढ़ने लगता है, जिसकी रोशनी दूसरों तक दूर दूर तक पहुंचती है। कहने का तात्पर्य है कि लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं जब आपके चक्र की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपके चेहरे पे, आपके आभा मंडल का एक तेज अलग ही होता है। हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है। जैसे आपने किसी संत को देखा होगा, महात्मा को देखा होगा कि लोग अक्सर उनसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बना के रखना चाहते हैं। वैसे ही जब हमारे सभी चक्र ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तो पूरे आभा मंडल को ही परिवर्तित कर देता है। ये आभा मंडल क्या होता है, ये ऑरा क्या होता है, जानते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। आप सभी के साथ और आशीर्वाद के लिए आपका दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। ईश्वर आपको मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि प्रदान करें। सभी क्षेत्रों में आपको उन्नति प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।